काल और बिहार। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। यह सप्त सैंधव है सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहदत्त वंश से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ब्रात्य कहा गया है, जो संभवतः प्राकृत भाषा बोलते थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इस काल में ही बिहार में आर्यीकरण का प्रारंभ हुआ। वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि वायु पुराण, पद्म पुराण में गया और राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि वैश्वानर का पीछा करते हुए सदानीरा नदी, आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। बिहार और वैदिक साहित्य। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति वेद संहिता ऋग्वेद, यथुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय आदि हैं, जिसमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक कालीन नदियाँ और उनके प्राचीन नाम। सतलज को सतुद्री कहा जाता था, ब्यास को विपाशा, रावी को परुष्णी, झेलम को वितिस्ता, चिनाब को अस्किनी, गंडक को सदानीरा, सिंधु को सिंधु और घग्गर को द्वती। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। 18 में से अधिकांश पुराणों की रचना 3री या 4वीं शताब्दी गुप्त काल में हुआ था। 18 पुराणों में मत्स्य, वायु तथा ब्राह्मण पुराण बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। इन पुराणों में शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। इन पुराणों से उत्तर युगीन मौर्यकालीन शासकों के शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण। हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाया। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश कहलाया। हिमालय या विंध्य क्षेत्र मध्य देश कहलाया और बिहार बंगाल का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया। महाभाष्य की बात करते हैं। मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुआ, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने उनकी वीरता, कार्यकुशलता तथा यवनों पर आक्रमण की चर्चा अपने महाभाष्य में की है। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास द्वारा रचित नाटक है, जिसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। कालिदास यवन आक्रमण की चर्चा करते हैं, जिसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने सिंधु पर आक्रमण कर यवन को पराजित किया था। थेरावली इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। इसमें उज्जैनियों के शासकों की वंशावली तथा पुष्यमित्र शुंग के बारे में उल्लेख किया गया है, जो उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। दिव्यावदान इसमें अनेक राजाओं की कथाएं हैं। इस बौद्धिक ग्रंथ में बृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी यह 5वीं सदी पूर्व संस्कृत व्याकरण का अपूर्व ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति ग्रंथ। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी। यह ग्रंथ शुंगकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बोध कराता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भरूची, मेघातिथि तथा गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं। यह टीकाकरण हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। महाजनपद काल। बुद्ध के जन्म
से लगभग पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में से 3 अंग, मगध और वज्जी बिहार में थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इन अलक के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह बिहार के अंतर्गत आते थे। अंगराज्य भारत का अंगराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद मिलता है। भागलपुर के समीप इस स्थान पर हेनसांग और चेनपो कहता था कि अंगराज में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला आर्य राजा तितुक्षी था। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी, आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर शामिल थे। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य में अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, दृग्धवर्मन और ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर स्वीकार करने वाली प्रथम महिला बन गई। जैन धर्म स्वीकार करने वाली। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध में मिला लिया। वज्जी संघ। बुद्ध कालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैला गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों के गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्यात्रिक, लिच्छवी, क्यात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। इसमें सात्रिक या ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्यात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 1540 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। महावीर के माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघनात्मक कुलीन तंत्र के तरह था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था के सभी राजाओं के अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली और नगरवधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। बुद्धकालीन गणराज्य कपिलवस्तु, शाक्य और सुमार पर्वत भाग्य, केशपुत्र, कालम, राम, ग्राम, कोलिये, कुशी, नारा, मल्ल, पावा, मल्ल, पल, लीवान, मौर्य, अल्लकप, बुल्ली, वैशाली, लिच्छवी और मिथिला विदेह। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। बिहार में स्थित गणराज्यों में बुद्धकालीन के समय लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतागारशाला का निर्माण करवाया था। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाद मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली की लिच्छवी राज्य राजतंत्र में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया और वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमेनदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा सुति और प्रमाति था। इस राजवंश में कुल 24 राजा हुए। अम्रपाली, यह वैशाली लिच्छवी की राज नृत्यंगना एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण गणिका थी। उस युग में राज नर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण एवं सम्मानित माना जाता था। आम्रपाली या अम्बपाली
के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने इसे लिच्छवी से जीत कर राजगृह ले आए। इसके बाद अम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संग में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया और उसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया। अम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। इसके पहले गौतम बुद्ध बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली उनकी प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। जीवक मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। इसकी माता का नाम सलावती था, जो राजगृह की गणिका थी। ऐसा माना जाता है कि उसके जन्म के बाद सलावती ने उसे कूड़े में फेंक दिया था, जिसे बिंबिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उठाकर घर लाया और उसका लालन पालन के बाद बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला कश्मीर में शिक्षा हेतु भेज दिया, जहाँ उसने आयुर्वेद पर विशाद अध्ययन किया। बाद में यही जीवक का प्रख्यात चिकित्सक और राज्य वैद्य बना और राजगृह के निकट अम्बावन में अपना चिकित्सालय खोला, जहां महात्मा बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई और उनका अनुयायी बन गया। चिकित्सकीय प्रवीणता के कारण ही बिंबिसार ने जीवक की अवंती के राजा रोगग्रस्त प्रघोत की चिकित्सा के लिए भेजा था।